ओम शांति। श्रीमत पर चलकर निरंतर याद में रहकर अपने आप को पापों की सजा से बचाने की समझ देने वाले कहीं हमारे हड्ड गोडे न टूट जाए, कहीं हम पुर्जा पुर्जा न हो जाएं, ऐसे हम आत्माओं को हर तरह से बचने की समझ देने वाले कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। एक्यूरेसी से चलकर देवता बनने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर करते हुए शिव पिता परमात्मा के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए प्रभु जी की समझ पूरे यूनिवर्स में फैले, प्रकृति में फैले, तत्वों में फैले। दिल से दुआ करेंगे समझ प्रभु जी की आत्माओं तक भी पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में है, जो गर्भ जेल में है, जो माया के प्रकोप में है, जो रिद्धि सिद्धि के प्रकोप में है, जो वह मार्ग में चले गए हैं, जो भिन्न भिन्न धर्मों में बटे हुए हैं, जो ये सत्ताएं चला रहे हैं, जो अपनी ही संस्था बनाकर बैठ गए हैं, जो तंत्र मंत्र विद्या करने वाले हैं, जो भूत प्रेत आत्माएं हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा का बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। छोटे छोटे शरीरों में, कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्मा है, सबका बुद्धि का योग सत्य परम पिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे, सुरक्षित रहे। सब सुरक्षित मना कोई भी विकार का प्रभाव उन पर न पड़े, प्रभु से जुड़े रहें। सब दिल से दुआ करेंगे। हम आत्माओं के लिए भी दुआ करेंगे कि हम सभी भी श्रीमत प्रमाण चलें, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। धर्मराज की वार्निंग्स मिल रही हैं हमको, तो हम धर्मराज जी को सामने रखकर प्रभु की याद की यात्रा में तत्पर रहें। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे आज हमारे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सही मार्ग पर चलने की समझ देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ जाओ। एकांत में बैठना, एक के अंत में, एक की याद में बैठना। विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट्स सुनते हो ना,
उसको बार बार रिवाइज करो। जब भी हमको समय मिले। समय तो बहुत फास्ट भाग रहा है, लेकिन प्रभु जी का कहना है जब भी समय मिले एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो, जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा न दे। कोई भी कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब ये याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, अभी तुमको ना उम्मीद नहीं बनना है, सेवा पर तत्पर रहना है, क्योंकि ना उम्मीदी वाली बहुत सारी बातें आएंगी हमारी लाइफ में अभी। लेकिन बाबा कहते ना उम्मीद कभी नहीं होना। होपलेसनेस आ जाता है ना कि अब तो कुछ होगा नहीं। जैसे गुलजार दादी जी समझाते हैं कि किसी किसी की ऐसी परीक्षा होगी ना कि वो पुरुषार्थ इतना करेगा तब भी वो ठीक नहीं हो रहा। मतलब पुरुषार्थ करके वो उसमें सफल नहीं होता है। दादी समझाते हार मत खाना, बस ये भी तुम्हारी परीक्षा हो रही है। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे, ना उम्मीद नहीं बनना। तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था तुम्हारी हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, तुमको ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर सदा तत्पर रहना है। होपलेसनेस कभी भी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। आ गई तो फिर हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते पूरा करो, करते जाओ, कभी भी ना उम्मीद मत होना। याद की यात्रा पूरी उस दिन हो जाएगी जिस दिन हम कर्मातीत बन जाएंगे। अवस्था मेरी कर्मातीत हो जाएगी। तब कर्मातीत अवस्था मीन्स नो कार्मिक बॉन्डेज। कोई भी कर्म इंद्रिय मेरी चंचल ना हो, तब याद की यात्रा पूरी होगी। शरीर छोड़ देंगे फिर। तब तक जब तक हमारी इंद्रियां शीतल नहीं हो जाती, जब तक वो हमको धोखा नहीं तो हमको धोखा देती है ना ये तो जब तक ये धोखा देना बंद ना करें, जब तक अपनी अवस्था कर्मातीत ना हो जाए, तब तक तो याद की यात्रा पर रहना ही रहना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। फिर से बाबा हमसे पूछ रहे हैं, स्वयं को आत्म अभिमानी होकर बैठना, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं की स्मृति में रहना। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे। अब तो हमको पता चल गया कि हम 63 जन्म तो देह के अभिमान में रहे। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इतना पक्का हो गया ये देह का अभिमान। ये तो बड़ा सूक्ष्म है। ये मोटे रूप में भी है तो ये सूक्ष्म भी बहुत है।
ये मिटता नहीं जल्दी, इसलिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मीन्स चलते फिरते उठते बैठते आत्मिक स्मृति, बस कि जैसे पहले हम देश समझते थे और समझते भी हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, हम रूठते हैं, हम गुस्सा करते हैं, आवेश में आते हैं, मोह में आते हैं, अहंकार में आते हैं। ये देह अभिमान की बीमारियां हमको लगी हुई हैं। अब इसकी जगह बिल्कुल हर समय आत्म अभिमानी, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, मतलब स्वरूप मतलब फिर जैसे हम हैं वैसे देने वाले, सबको सुख देने वाले, सबको प्रेम देने वाले, सबको आनंदित करने वाले, पवित्र रहने वाले, शक्तियां देने वाले। ऐसा नेचुरल। और जैसे पहले देह समझकर, नाम रूप समझकर करते थे, अभी सोल है, परमात्मा के बच्चे हैं, बिल्कुल अलग। कहाँ देह अभिमानी दुखदाई और कहाँ देही अभिमानी सुखदाई। प्रभु के बच्चे हैं, रिप्रेजेंट करना। मेहनत करनी पड़ती है, बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं बच जाते। फिर बाबा कहते सतोगुणी पाठ बजाते जाओ, बजाते जाओ, बजाते जाओ। बहुत काल का जब हम करते हैं तब जाकर हमारे अंदर संस्कार जो है पुनः फिर से इमर्ज होते हैं। तो देही अभिमानी हो रहने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो याद भी नहीं आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो बाप भूल जाएगा। याद नहीं करेंगे तो फिर यात्रा कैसे कर सकेंगे। यहाँ तो हमको यात्रा पर रहना, भगवान के अनुसार तो हमको विस्मृत होना ही नहीं है। विस्मृत होने से पाप कर बैठते हैं। विस्मृत होने से हमारे अंदर देह का अभिमान आ जाता है। फिर देह को देख लिया, देह के बारे सुन लिया, देह के बारे में बातें कर ली, देह समझकर सोच लिया, देह समझकर कर्म किया, तो फिर तो हो जाती है गड़बड़ी। पाप होते हैं, उसको बाबा पाप बोलते हैं। दैहिक दृष्टि को बाबा पाप बोलते हैं। अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। और अगर हम याद नहीं करेंगे, बाबा कहते, तो फिर बाबा कहते यात्रा कैसे कर सकेंगे। यहाँ तो यात्रा पर रहना है। कैसी यात्रा, जो हम यहाँ शुरू करें, करते करते हम सूक्ष्म वतन तक पहुंचना है। शिव पिता परमात्मा हमको नीचे लेने के लिए नहीं आएंगे। हमको समझ देते हैं कि तुमको अपनी अवस्था सूक्ष्म बनानी है और मेरे तक पहुंचना है। यही हमारी रस्सियां बंधी रहेंगी तो हम यहीं रह जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे। पाप कैसे कटेंगे। शिव बाबा को होना है कि भाई तुम्हारे 63 जन्म के पाप कैसे कटेंगे अगर तुम मुझे याद नहीं करोगे तो। और याद नहीं करोगे तो यात्रा पर कैसे रहोगे, कैसे पहुंचोगे सूक्ष्म वतन तक। रेस है।
यहाँ रीस करनी नहीं है, सीधे सूक्ष्म की तरफ हमको दृष्टि होना चाहिए। घाटा पड़ जाएगा, हमको घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, बाबा कहते अब ये बात हमको घड़ी घड़ी याद रखनी है। क्या? आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझकर। बाबा के शब्दों में हम याद रखेंगे, आत्मा समझकर बैठो तो बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। देह समझेंगे तो फिर देह को देखेंगे, देहधारियों में फंसेंगे, देह के रिश्ते में दिमाग जाएगा। याद हम नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? फिर मेरे पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। बाबा कहते ये तो घड़ी घड़ी याद करो। ये है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की हमको युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वो भी समझाया हुआ है बाबा ने। बाप तो ज्ञान का सागर है ना, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं कि ये जो यज्ञ करते हैं, तप आदि करते हैं, सब भक्ति मार्ग है। भल बाप की महिमा करते हैं, भक्ति में बाप की महिमा करते हैं, लेकिन उल्टी करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं करते, जानते नहीं है ना, तो श्री कृष्ण की भी महिमा पूरी नहीं करते, कई तो कलंक भी लगा देते हैं। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है, जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? अब तीनों लोगों का तो नॉलेज अभी बाबा देते हैं ना संगम में, तो बाबा पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना, त्रिलोकीनाथ है वो। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीनों लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, उसकी समझ तो अभी संगम में उनको ब्रह्मा के रूप में होती है, कृष्ण के रूप में तो वो सब भूल जाते हैं। तो गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ मतलब तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। बाबा के जो बच्चे बनते हैं वो ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हैं, अर्थात मूल वतन में शिव बाबा के समीप स्थान प्राप्त करते हैं, तो वो मालिक हो गए वहां के। जैसे शिव बाबा है, जहां पर शिव बाबा के आसपास ना 7 स्टार्स है ना, वो बिल्कुल साथ में एकदम होते हैं, तो वो कौन हो गए? ब्रह्मांड के मालिक हो गए। बाबा समझा रहे हैं कि तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, तब तक तो भूल जाते हैं सब कुछ। बाबा कहते नहीं, उनको नहीं समझेंगे वो कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड तो मूल वतन है, हमारा घर।
वहां पर जो सोल्स बाबा के समीप होती है, स्थान प्राप्त करती हैं, वो ब्रह्मांड के मालिक कहलाती है। श्री कृष्ण तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। वैकुंठ स्वर्ग को कहा जाता है, बाबा कहते हैं। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ तो कोई भी नहीं है, कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। 3 लोग तो है। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है, वो तो एक ऑफिशियल प्लेस है बस संगम युग में। स्थूल वतन में भी वो मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। ब्रह्मांड का मालिक तो शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है, स्थूल वतन में भी वो मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का मालिक है। नरक का मालिक है रावण। इनको रावण का राज्य, इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। अभी का जो राज्य है वो रावण का राज्य आसुरी राज्य कहलाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते थोड़ी हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, रावण को 10 शीश देते हैं। 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, वो भी बाबा आकर समझाते हैं। बाकी जो रावण बनाते हैं उनको मालूम थोड़ी होता है, हम लोग को भी कहाँ मालूम था, है ना। ये तो बाबा आकर हमको समझाते हैं कि जो 10 शीश है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। 5 शीश स्त्री के, विकारों के, और 5 विकार पुरुष के, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बाबा आके समझाते हैं। बाबा कहते हैं 5 विकार तो सभी के लिए हैं, सब है ही रावण के राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, अभी हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन हमारा चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट क्या करते हैं, एकांत में किताब ले जाते हैं, ले जाकर पढ़ते हैं ना, अकेले में बैठकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज जरूर करना चाहिए, नहीं तो ये दिमाग में बैठते नहीं है। तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज जरूर करना है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य तिगुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूं। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, पारसपुरी स्वर्ग है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है, विष्णु को भी समझते नहीं, वो तो एक कंबाइंड सिंबल है। अब 4 भुजा वाला विष्णु राज्य थोड़ी करेगा। तो लक्ष्मी नारायण जो है उनको वो सिंबलाइज करता है। उनको वो सिंबलाइज करते हैं। तो पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है ना, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है, विष्णु को भी समझते नहीं है कि यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है,
क्योंकि ये तो आत्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वो ऐसे नहीं है, रिलेशन वैसा मेल फीमेल वाला नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को तो सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। आत्मा आत्मा, भाई भाई। नहीं तो शास्त्रों में तो कुछ भी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी पर बुरी नजर डाली। अभी शंकर जी को लेकर कितने अजीब अजीब गाने बना रखे हैं विथ आज का म्यूजिक, कलयुगी म्यूजिक। फिर उस पर कैसे डांस कर रहे हैं सड़कों पर। अब तो शंकर जी को तो क्या बना दिया है सबने। कितनी ऊंची अवस्था है शंकर की, तपस्वी स्वरूप है वो, एकदम स्मृति स्वरूप, नष्ट मोह स्वरूप है। लेकिन आत्माएं नहीं जानती हैं, तो उनको लेकर क्या क्या दंत कथाएं बना रखी हैं। और फिर दंत कथाओं के साथ आजकल गंदे गंदे गीत बना दिए हैं। तो कुछ भी कहती हैं आत्माएं, तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं ये मेल फीमेल वाला जो होता है वो नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती, सरस्वती तो उनकी बेटी हो गई फिर उस सेंस में जो प्रजापिता के रोल में आते हैं, वरना तो आत्मा भाई भाई है। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब ब्रदर्स हैं। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वो है निराकारी दुनिया में और अभी तुम ब्राह्मण बने हो। सारे ब्रदर्स आत्मा भाई भाई निराकार दुनिया में है, और अभी हम सब, बाबा ने हमको शूद्र से अडॉप्ट किया तो हम ब्राह्मण बने। नई दुनिया जो है वो सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम जो है फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। अभी का जो समय है इसको पुरुषोत्तम संगम युग नाम दिया है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम, बनते यहाँ पर है, लेकिन वहां पर स्वरूप सबसे उत्तम होता है। देवता सुंदर होते हैं ना कितने, सभी पुरुषों से उत्तम होते हैं, मतलब सभी आत्माओं से उत्तम अवस्था होती है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, हम सभी आत्माएं नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, यही समय है, फिर हम कभी भी बन नहीं सकेंगे। तो इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये है सबसे उत्तम। दोनों जने सबसे उत्तम है लक्ष्मी नारायण जी, उन्हों को फिर देवता भी कह देते हैं। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबरवार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे, वो सबसे ऊंचा घराना है। ऐसे घराने में जाने की समझ देते हैं भगवान, वो 111 का घराना है, सबसे ऊंचा है। वो एक्चुअली प्रभु जी का वर्षा है, 111 वाला वर्षा ही बाबा का वर्षा है। सूर्यवंशी घराना सबसे उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना, आहिस्ते आहिस्ते फिर कला कम हो जाती है, जैसे नीचे उतरते हैं ना सीढ़ियां,
वैसे कला कम हो जाती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो, इनॉग्रेट करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तो बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इस दुनिया से तो वैराग आ जाना चाहिए। अब बाबा कहते तुम बच्चों को तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख मिले, इतनी शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। जब दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है कि हम पुरुषार्थ करके ऊंच मर्तबा पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिल जाएगा। वो तो फिर पुरुषार्थहीन है, वो तो फिर करेंगे ही नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, कहेंगे जो होगा मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए हमें। हर बात में पुरुषार्थ तो जरूर करना है, बाबा कहते हैं। बाबा कहते पुरुषार्थ तो जरूर करना है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते हैं जो नसीब में होगा। जब नहीं कर पाते हैं ना तो फिर कह देते हैं जो नसीब में होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। अंत तक मतलब कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि हम बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी तो पेपर हो रहा है ना, इसलिए हारना ही नहीं है, अपनी तरफ से पूरा करना है। उसके भी तो मार्क्स मिल जाएंगे कि इसने छोड़ा नहीं। बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूं मैं, क्योंकि उन दिनों अच्छा नहीं समझती थी आत्मा। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था, तो जो मेल बॉडी में आत्माएं थी वो फीमेल बॉडी में जो आत्माएं हैं उनको बहुत दबा कर रखती थी, दुर्दशा सी होती रहती थी। तो बाप कहते मैं तुमको कितना ऊंच बनाता हूं। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। अब जब से बाबा आए हैं तो फिर मान मिलता है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा कर देते हैं, है ना, चारपाई को पुट्ठा कर देते हैं, अच्छा नहीं मानते। अगर लड़की पैदा होती, कई जगहों पर ऐसा होता है। दुनिया बिल्कुल डर्टी हो गई है, चारपाई को उल्टा कर देंगे, मार भी देते हैं कई जगह। तो दुनिया बिल्कुल बाबा कहते डर्टी हो गई है। इस समय तुम बच्चे जानते हो कि भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, इन्हों का राज्य था तो पवित्रता थी, सुख था, शांति थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना।
मूल वतन है तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व वाली शांति नहीं कहेंगे। वहां तो शांति है लेकिन विश्व की शांति नहीं कहेंगे। विश्व में शांति तो यहाँ पर होगी ना, धरती पर। मूल वतन तो आत्माओं की दुनिया है, वहां तो वैसे ही सारे शांत हैं, क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल बिंदी स्वरूप में है। तो बिंदु स्वरूप तो शांत है। अब वो जो स्वरूप है वो हमको यहाँ पर बनना है। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते हैं कि आत्माओं की कोई दुनिया भी होती है, नहीं जानते हैं वो लोग कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये समझाने की बात है ना, ऐसे नहीं रड़ियां मारेंगे। भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं। बाबा ने कल भी हमको समझाया है ना। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, ये समझाने की बात है। ऐसे नहीं कि रड़ियां मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा ही नहीं। बाबा कहते और ही गाली खाएंगे क्योंकि अभी तो बहुत सारे भगवान हैं दुनिया में। बाबा कहते हैं एक तो कोई मानेगा नहीं, ऊपर से और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे भी। कहेंगे भी के अपने बाबा को भगवान कहते, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की फोटो भी देखते हैं और वो समझते हैं ये कोई अलग सा धर्म है। कहेंगे भी के अपने बाबा को भगवान कहते हैं। ऐसी सर्विस नहीं होती। बाबा कहते, बाबा युक्ति बताते रहते। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी प्रीति लगा दो और बाहर में लिख दो बेहद के पाप से बेहद सुख का पैसा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बाबा कहते करो। आजकल तो किसी को मनुष्य से देवता बनने का शौक भी नहीं है, वो तो यहीं पे मस्त है यहीं पर घर बना लेंगे, बंगला बना लेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, शादियां करवा, ये वाली लाइफ सबको अच्छी लगती है। हालांकि जान भी रहे कि मर जाते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है आत्माओं का। शमशानी वैराग जरूर आता है थोड़ी देर के लिए कि बस यही खेल है, लेकिन उसके बाद फिर से वैसे के वैसे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं युक्ति से सेवा करो, लिख दो जिसको आना होगा आएगा अंदर। यहाँ भी फिर बोलेंगे कुछ चमत्कार दिखा दो, यहाँ पे फिर बोलेंगे हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम, यहाँ भी आ जाते हैं प्रॉब्लम ठीक करवाने के लिए कि बताओ अब हमारे घर में ऐसे कलेश हो रहा है, फिर वो कैसे हो रहा है, इसका कोई उपाय बताओ, ऐसे बोलते हैं। मुरली अच्छे से नहीं सुनेंगे, फिर बाद में ऐसे पूछते रहते। बाबा कहते आप एक काम करो, एक कमरे में 8-10 चित्र लगा दो दीवार पर और बाहर लिख दो बेहद के पाप से बेहद सुख का बरसा लेना है, मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे फिर बाबा कहते फिर बहुत लोग आने लग पड़ेंगे। अब जैसे दुखों के पहाड़ गिरेंगे या दुख बढ़ता जाएगा तो फिर सोल्स इधर अट्रैक्ट होंगे, आप पे ही आते रहेंगे। तो बाबा कहते ये मत करो कि तुम घूम घूम कर बोलो कि भगवान आए हैं भगवान, ऐसे नहीं मानेंगे। इस विधि से चलो। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? यहाँ तो कितने सारे धर्म हैं और तमो प्रधान दुनिया है, तो इसमें शांति कैसे हो सकती है?
विश्व में शांति वो तो भगवान ही कर सकते हैं ना। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं, और ये बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना, तो बाबा भी सौगात लेकर आए हैं। वैसे भी दुनिया में कहीं पर कोई जाता है, वापस आता है, तो कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आता है घर वालों के लिए। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा, परदादा, तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां है ना, बाबा कहते हैं। एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते थोड़ी हैं। एडम और ईव के बारे में बाइबल में लिखा है। अपना मुंह ढकते फिरते हैं, ऐसे दिखाते हैं उसमें, क्योंकि फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं। जो फ्रूट मना किया था भगवान ने, उसको खा लेते हैं, शैतान के बन जाते हैं, सैटन। वहां पर पेड़ में एक सांप लिपटा होता है, उस पेड़ का जो फल है दिखाते हैं, वो खा लेते हैं। ईव बोलती है कि मुझे खाना है, तो एडम तोड़ लेता है, फिर खाते हैं हाफ हाफ, फिर श्रापित हो जाते हैं। कहने का मतलब बाबा सब आकर समझाते हैं कि पहले पवित्र होते हैं, लेकिन जो फल मना होता है वो खाते हैं, मतलब काम विकार में जाते हैं, बॉडी के प्रति आकर्षित होते हैं, तो फिर उनको श्राप मिलता है कि तुम जिंदगी भर बोझ ढोगे। तो बाबा कहते एडम के बारे में बताते हैं, लेकिन समझते थोड़ी हैं। ब्रह्मा जी को ही एडम कहते हैं। पुनर्जन्म में आते आते वो एडम बनते हैं, जिनका बाइबल में जिक्र है। आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है ना। तुम बच्चों को बाप बैठकर समझाते हैं। देखो बाइबल में ये भी लिखा है, उसमें अभी जो वर्सेस लिखे होते हैं ना, जैसे क्रिश्चियन स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वर्सेस लिखे होते हैं, तो उसमें लिखा है कि ओल्ड बॉडी में आते हैं भगवान, लेकिन ब्रह्मा जी को देखकर गुस्सा आता है उनको, समझ नहीं पाते। परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। सृष्टि चक्र को जान रहे हैं, कैसे ड्रामा चलता है, कैसे हम पाठ बजाते हैं, कैसे कलाएं कब होती है, कैसे फिर हम गिरते हैं, वजह पता चलती है ना। फिर उसके बाद बाबा फिर आते हैं, फिर हमको समझाते हैं, फिर हमको ऊंचा उठाते हैं। तो जो सोल इस चक्र को अच्छे से समझ जाती है, वो फिर गलती नहीं करती, वो फिर पूरा अच्छा पाठ बजाकर चक्रवर्ती राजा बनती। बाबा कितना प्यार और रुचि से हमको पढ़ाते हैं, तो हमको भी इतना पढ़ना चाहिए ना, जितने इंटरेस्ट के साथ शिव पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, उतने इंटरेस्ट के साथ हमको पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सवेरे का टाइम तो बाबा कहते सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। बाबा कहते हैं याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते,
बाबा कहते हैं याद तो करना है ना, याद कर सकते हो। संडे का दिन तो छुट्टी है ना, तो सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। बाकी दिन तो सोल्स बोल देती है ना कि उनको काम है, कहीं जाना है, ऑफिस जाना है। बाबा कहते संडे छुट्टी है ना, फिर संडे बिताओ फिर समय बाबा के साथ। सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो, संडे को फिर पूरा सफल करो। बाबा कहते हैं टाइम तो मिलता है। बाबा कहते हैं माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। जब हमको मायावी तूफान आते हैं तो फिर बाबा कहते हैं फिर नहीं याद कर सकते। माया तो दिमाग इधर उधर उधर इधर लेकर चली जाएगी, पता भी नहीं चलता है। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं, बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, फिर श्रीनाथ के मंदिर में जाते हैं, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, उसके वहां भी यात्रा कर लो, वहां भी यात्रा कर लो, सबको देखते हैं ना तो फिर चल पड़ते हैं। इतनी तकलीफ भी लेते हैं। अभी जो जा रहे हैं अमरनाथ, बाबा कहते इतनी तकलीफ भी लेते हैं और फायदा कुछ नहीं है। ड्रामा में ये भी टूट है फिर भी होगा। बाबा कहते हैं गिरावट होगी, सब कुछ उल्टा होगा, तभी तो विनाश होगा। रीजन तो बनेंगे ना। अब गंदे गंदे गीत बना रहे हैं और शंकर जी को बदनाम कर रहे हैं, तभी तो सब अंत होएगा ना। इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं है। शंकर जी की मूर्ति बनाई हुई है किसी किसी ने तो, और अपने कंधे पर रखा हुआ, बिठाया हुआ है, उनको गॉगल्स वगैरह पहना रखे हैं मॉडर्नाइज्ड शंकर बना के अपने कंधे पर रखकर चल रहे हैं। ये तो वैसे ही पैदल चल रहे हैं, ऊपर से शंकर जी को भी बिठा रखा है कंधों पर। मूर्ति तो आखिर तो भारी होती होगी ना, बना भी ऐसे ही रखा है कि कंधे पर बिठा सके, जैसे छोटे बच्चे को बिठा रखे हैं। तो बाबा कहते कितनी तकलीफ भी लेते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बाबा कहते क्या करें, ड्रामा में ये भी टूट है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है, सत्युग त्रेता में जो पाठ कल पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि ये भी नहीं समझते, जो महीन बुद्धि है ना वही अच्छी रीति समझ कर फिर समझा सकेंगे। उन्हें अंदर भासना आती है कि ये अनादि नाटक जो है ना ये बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते कि ये बेहद का नाटक है। सब तो अधिकार जमा कर बैठे हुए हैं इस दुनिया में, वो तो समझ रहे हैं हमको यही रहना है, पल भर का भरोसा नहीं है। लेकिन देह का अभिमान जो है ना ये समझने नहीं देता है, कुछ भी अंधा कर देता है ये। तो किसी को मालूम नहीं है कि ये नाटक है। ऐसे भले कहीं कहीं कुछ लिखा होएगा तो बोल देंगे हम सब मेहमान हैं, ऐसा मुसाफिर हैं, लेकिन उसको स्वीकार थोड़ी कर रहे हैं कि हम मुसाफिर हैं। दुनिया में कोई भी नहीं समझते कि ये बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। नहीं तो कोई शरीर छोड़ता है और अगर हम समझ जाएं कि ऐसे ही शरीर छूट जाते हैं तो सारा घमंड खत्म हो जाए। नहीं, नहीं होता है घमंड खत्म। थोड़ा सा वैराग आता है, रो लेते हैं, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं,
फिर उसके बाद फिर नॉर्मल। ये नहीं कि भाई एक गया है तो अब हम अच्छे कर्म करें, ये थॉट किसी के मन में नहीं आता कि अब हम लोभ न करें, अब हम अहंकार न करें, अब हम मोह न करें। सब छूट जाता है। आखिर जाने वाला कितने संदेश देकर जाता है कि किसी चीज का मोह मत करो, अहंकार मत करो, लोभ मत करो। सब यही रह जाता है। और फिर लोग देखते भी हैं कि कैसे उनको फिर करते हैं, कैसे बॉडी ले जाते हैं, कैसे बॉडी बिना सोल के कैसी हो जाती है, ऐसे ही गिरने लग जाती है इधर उधर। उठाओ ना तो इधर उधर खिसक जाती है। तो कितनी लेसन्स देकर जाती है जाने वाली सोलों को। चलो कई लोग सोचते चलो एक पर्टिकुलर एज के बाद गई है, आजकल की तो मौतें क्या बता रही है उनको, पल भर का भरोसा नहीं है। क्योंकि उसमें छोटे भी बॉडी में जा रहे हैं, छोटी बॉडी भी खत्म हो रही है, जवान बॉडी भी खत्म हो रही है। कोई गारंटी है क्या? अब तो और वैराग आना चाहिए और अच्छे अच्छे हमको सुकर्म करनी चाहिए। और हमको तो खैर बाबा ने बता ही दिया है। तो ये नाटक है। दुनिया में कोई नहीं समझते हैं कि ये बेहद का नाटक है। इनको समझने में टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है। और फिर ये भी गायन है कि ज्ञान का सागर है, सारा सागर स्याही बना दो। प्रभु जी ऐसे ज्ञान के सागर हैं कि बाबा कह रहे हैं सारा सागर जितना भी है सागर तो डिवाइडेड हो गया है ना अब तो। लेकिन बाबा कहते पूरा का पूरे सागर का तुम स्याही बना लो, जितने भी जंगल है उतनी तुम कलम बना लो और सारी धरती को तुम कागज बना लो। लिखना शुरू करो बस। ये खत्म होने को नहीं आता है। बाबा कहते तुम लिख ही नहीं पाओगे। भगवान अद्भुत है, अद्भुत है वो। उनकी मुरलियां लिखने लगेंगे ना, पेज के पेज भर जाते हैं फटाफट। तो भी अंत नहीं आ सकता है भगवान जी के ज्ञान का। कोई भी हम किताब में इसको मतलब प्रभु जी के ज्ञान को ना हम समेट नहीं सकते हैं। मतलब कोई शास्त्र नहीं बना सकते। बनाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? भगवान जी खुद आते हैं ना सुनाने के लिए। तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए। तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अल्फ भगवान। बाप को हमको याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। कोई अहंकार नहीं है। बाबा में कोई अहंकार है क्या? ऊंची तो ऊंची हस्ती। कितने साधारण रीति से आकर पढ़ाते हैं, है ना? कोई अहंकार नहीं है शिव बाबा में। दे लेने से अहंकार आता है। वो अपने लिए लेते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। भगवान कहते तुम बुलाते ही मुझे पतित दुनिया में हो, क्योंकि तभी हम दुखी होते हैं, तभी तो पुकारेंगे। सत्युग में सुख का वर्षा है, वहां थोड़ी पुकारते बाबा को।
सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि खाओ, है ना? ऐसे तो नहीं बोलते। शिव बाबा भोजन पाते भी नहीं है, वो खाते भी नहीं है ना। पाते नहीं मतलब खाते नहीं। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र ही कहे। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वो तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन तो कह नहीं सकते हैं। चरित्र तो कुछ स्पेशल अनोखे कर्तव्य करते तब तो उसको चरित्र कहते हैं ना। तो श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वो तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता है। सतयुग में ये विश्व के मालिक कैसे बने? सतयुग में ये विश्व के मालिक कैसे बने हैं, इसकी जानकारी भी बाबा आकर हमको देते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वो तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ये विश्व का मालिक कैसे बने हैं, ये भी अभी तुम जानते हो। कैसे विश्व का मालिक बना जाता है, ये बाबा आकर समझाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा न दे। मतलब वो काम न करवाए जो भगवान मना कर, नहीं तो धोखा देती है। कर्म इंद्रियां हमारा टाइम वेस्ट करा देती हैं, धोखा देती हैं हमको। लेकिन बाबा जो हैं हमको सिखाते कि कैसे ये क्रिमिनल बन गई कर्म इंद्रियों को सिविल बनाओ। जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां तुमको धोखा न दे, तब तुम्हारी याद की यात्रा क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होती है। जब हमारा सारा कार्मिक बॉन्डेजेस सेटल हो जाता है तब। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस, स्व की सेवा है ना। अपनी सेवा करते जाएंगे, चेंज अपने आप को करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली सेवा होती रहेगी। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना, तो बाप करन करावन हार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, ये बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। अब वो तो हद की चीजें बना कर देते हैं। शरीर का बाप बच्चों के लिए ये करना है, इंश्योरेंस करानी है, इनको पढ़ाना है, फिर इनकी शादियां करनी है, पैसे जोड़ने शुरू कर देते हैं। मकान बनाना है, दिस है दैट। देखो क्या जिंदगी है, इसी में इंसान लगा रहता है और फिर शरीर छोड़ देता है। अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। अपने लिए मतलब सोल के लिए, सोल के लिए कुछ नहीं कर पाते। बस आते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर परिवार बनाते हैं, बस फिर उसी के पीछे भागते रहते हैं। सारा जीवन करके फिर एक दिन बॉडी छोड़ देते हैं। सोल ने तो कुछ नहीं किया ना अपने लिए, शरीरों के लिए करते रह गए, शरीर मर जाते हैं।
तो हमारे पारलौकिक बाप शिव पिता परमात्मा को बेहद का ख्याल रहता है। वो तो आत्मा के लिए सब कुछ करवाते हैं कि आत्मा को सुंदर बनाओ, फिर सुंदर सा गिफ्ट देते हैं स्वर्ग। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे ना, उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो फिर तो बहुत हंगामा हो जाए, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं। ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। किनको? भीष्म पितामह जैसी हस्तियों को। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है ही है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। बाबा कहते बहुत बड़ी जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 3 पैर पृथ्वी में भी अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। जब हम सेवा करते हैं तो हमको आधार थोड़ी रखने हैं, है ना, कि कोई ऐसा ही करे। तो कभी मान भी मिलेगा, कभी अपमान भी मिलेगा, कभी दुख भी मिलेगा, कभी सुख भी मिलेगा, कभी ठंडी गर्मी होती है, सब सहन करनी है। एक बार ब्रह्मा जी ने मुंबई जाना था। दादी कहती हम लोग ने सारा इंतजाम किया पूरा, बाबा आ रहे बाबा आ रहे, लेकिन प्रकृति की तरफ से इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि वो आ नहीं पाए। तो कई संकल्प चले उन लोग के, लेकिन सब कुछ होता है, कभी ठंडी होएगी, कभी गर्मी होएगी, परीक्षाएं होती है ना, तो लेकिन विचलित नहीं होना है, सहन करना है सब कुछ। मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? मतलब बाबा कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं उसमें थकना थोड़ी है। क्या कर रहे हैं? हीरे जैसा बन रहे हैं और हीरे जैसा बना रहे हैं, तो ये कब बात है क्या? बाप हमारे कभी थकते हैं क्या? रोज पढ़ाते हैं, रोज थकते हैं क्या? कोई नहीं सुनता है तो भी पढ़ाते रहते, थकते हैं क्या? तुम क्यों थकते हो फिर? बाबा कहते हैं बाप के बच्चे हैं तो बाप समान आपको बनना चाहिए ना। तो बाबा हमारे नहीं थकते हैं तो फिर हम क्यों थकते हैं? बाबा को भी बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं। पहले जब बहुत अच्छा जगह नहीं थी, कब कब थे बाबा आते थे ना, तब भी ठंडी है गर्मी है ये थोड़ी देखते हैं भगवान। तो बाबा कहते हैं ये तो सहन करना पड़ता है। किसी को आप हीरे जैसा बना रहे हो, कब बात है क्या? तो क्या देखना है ठंडी गर्मी? और दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, मान भी मिलता है, मान भी मिलता है। हमको सब में एकदम प्रभाव मुक्त रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से
सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, स्नेह से, प्यार भरे नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करें। धारणा के लिए मुख्य सार। सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार से, बहुत रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में हमको रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सारी हमारी कर्म इंद्रियां जो हैं वो हमारे वश में हो जाए, कि माना फिर इनको कायदे से हम चला पाए। जैसे बाबा बोलते त्रिकुटी में देखना है, सतुगुणी आत्मा को देखना है, विशेषताओं को देखना है, बाबा की बातें ही सुननी है। सारी कर्म इंद्रियां, ये जो देवताओं की तरह खाना है, असुरों की तरह नहीं खाना है। ये सारी कर्म इंद्रियां जो है इनको वश में करना है, नहीं तो ये आसुरी बन जाते हैं। असुर जो होते हैं वो बॉडीज देखते हैं, असुर लोभ करते हैं, असुर मोह में आते हैं, मतलब जो भी बंदरपना कहलाता है। बाबा तो बोलते ना, ये सारे विकार, दैहिक दृष्टि, ये बंदरपना है। सोल है ना, सोल परम धाम निवासी है। सोल तो ऊंची स्थिति की है, वो तो सारे एक जैसे हैं। सोल बिद्दी, वो तो किसी को नहीं देखते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते ये ऐसा है वो वैसा है। बाबा अभी हमको स्वमान का अभ्यास क्यों करा रहे हैं? ताकि हम सोल स्ट्रांग बने। हम वीक हो गए हैं, हम देह को देखते हैं, देह के संबंधों को देखते हैं, हम वीक हो गए, हम अधीन हो गए हैं दूसरी सोच के। बाबा हमको कहते हैं स्वमान को स्वीकार करो, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं। तो जो स्वमान मैं तुम्हें दे रहा हूं उसको तुम स्वीकार करो और उस प्रमाण रहो। तुम क्यों मांगते हो इधर उधर से? आज दुनिया अपने आप को बंद सवर कर बाहर निकलती है, किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए ना, कि लोग कहीं कुछ हमें ऐसा वैसा न कहे। कितने लोग तो बराबर का दर्जा पाने के लिए कितना कितना तो पैसा बर्बाद करते हैं। हम सोल कौन हो रहा है? सोल ना, सोल अधीन सी हो गई है। दूसरे मुझे बोले कि तुम अच्छे हो, इस बात की भीख मांगती है सोल। देह अभिमान में दूसरों को दिखाने के लिए सब कुछ करती है। तो बाबा कहते हैं अरे तुम मेरे बच्चे हो, परमधाम निवासी, ऊंचे हो तुम, तुम्हारी श्रेष्ठता कितनी है, तुम्हारा पवित्रता कितनी है, परमधाम निवासी आत्मा हो तुम। कहाँ पीछे पीछे किसी के पड़ रहे हो? कॉम्प्लेक्स आ गया है सोल्स के अंदर, कितना कॉम्प्लेक्स आ गया है कि कई तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई सुइसाइड ही कर लेते हैं। अब ये जो फिल्मी वर्ल्ड है इसमें तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये तो जी ही रहे बॉडी में, कि बॉडी को ही सब कुछ समझते हैं वो तो। तभी देखो मूवीज क्या करती हैं, देह में फंसाती हैं। झूठ खंड में झूठ को सच समझ बैठी है आत्मा, इसलिए दुखी परेशान होती है। मान मिलता है तो चढ़ जाते हैं 7वें आसमान पर, अपमान मिलता है तो एकदम इतना, कभी कभी किसी को अपमान का हो जाता है कि जाकर अपनी जान खत्म, अपने को खत्म, बॉडी को खत्म कर देगा। देह अभिमान में दुख मिल रहा है, फिर ठंडी गर्मी का बहुत प्रभाव
बॉडी कॉन्शियसनेस पर पड़ता है। जो देह समझता है उसको ठंडी गर्मी लगती, ब्रह्मा जी को तो नहीं लगती थी। जबकि कितनी ठंड हुआ करती है आबू में, 18 जनवरी को कितनी ठंड होती है। और ब्रह्मा जी तो कुटिया में ही रहते थे, और हम लोग की तरह नहीं कि कंबल भी ले लिए, रजाइयां भी ले ली और हीटर भी जला लिए। वो तो कुछ नहीं लेते थे, सिंपल से उनका बिस्तर देखा ना, सिंपल सा है, क्योंकि वो देह की भान से ऊपर उठ गए थे, इसलिए उनको ठंडी गर्मी नहीं लगती थी। तो हम सभी सोल्स कमजोर बन गए हैं। बाबा हमको स्वमान दे देकर ऊंचा उठाते हैं, कर्म इंद्रियों की अधीनता से बाहर निकालते हैं। हम लोग आंख कान मुख के वश हो गए हैं। कैसे हम लोग बोलते हैं, खाना नहीं चाहते थे लेकिन मैंने खा लिया, बोलना नहीं चाहते थे लेकिन मैंने बोल दिया, हम देखना नहीं चाह रहे थे लेकिन मैंने देख लिया। बाबा को कन्फेस करते हैं रात को। बाबा कहते तुम कितने कमजोर हो गए हो, तुम तो राजा हो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है। बाकी सारा जो तुम अपनी मर्जी से करते हो उसमें तुम दुख ही पाते हो। हम देह अभिमान में जो भी देखते हैं, जो भी खाते पीते, जो भी सुनते हैं, उससे हम दुख की प्राप्ति होती है हमको। और आत्मा के भान में रहने से, जैसे बाबा बोलते हैं, तो फिर दिन पर दिन सच्ची खुशी होने लग जाती है। फिर अंदर बाहर हम एकदम खुश रहते हैं, चित्त प्रसन्न रहता है, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, हम फिर प्रसन्नता का सहयोग देते हैं। अब बाबा कहते हैं ऐसे प्रसन्न बनो जो तुम सहयोग दो, ऐसे नहीं कि कोई दुखी है तो उसको देखकर दुखी हो जाओ। हमको हील करना है, सोल्स बीमार हैं और हमको उनको हील करना है। तो उसके लिए बाबा ने दैवी गुण धारण करने के लिए बोला हुआ है, सदा हर्षित रहना है, सदा परोपकारी रहना है, ऐसे बोलते हैं ना बाबा। तो सारी कर्म इंद्रियां हमारे वश में हो जाए, हमको ऐसा पुरुषार्थ करना, याद का ऐसा पुरुषार्थ करना, क्योंकि याद से ही इनकी चंचलता खत्म होगी। जितना हम अपने शिव पिता परमात्मा को याद करेंगे, उतना ये कर्म इंद्रियां मेरे वश हो जाएंगी। अब शंकर जी को देखो, ऊंची तपस्वी, कितना तपस्वी स्वरूप है उनका। उनकी अवस्था को देखो, कहीं भी विचलित लगते हो, सब होमवर्क कंप्लीट। विकार रूपी सांप गले का हार, मजाल है कुछ उल्टा काम कर जाए। बुद्धि एकदम एकाग्र, तीसरा नेत्र पूरा खुला हुआ, कान में उनके वो है बड़े बड़े पहने हुए हैं, वो इस बात का सूचक है कि सिर्फ एक बाप की सुनते हैं वो, और किसी की नहीं सुनते। फिर रुद्राक्ष की माला, प्योरिटी। फिर देह पर उतने कपड़े नहीं, देही अभिमानी अवस्था को दर्शाते हैं कि देह का भान नहीं था उन्हें। बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर, निर्भय, खाल के ऊपर बैठे हुए हैं, निर्भय। शेर की खाल है कि किसकी खाल है, दिखाते वो निर्भयता का प्रतीक है। ऐसा नहीं कि वो किसी को मारते हैं, लेकिन ये है कि माया को एकदम अधीन कर देते हैं। ब्रह्मा जी की सबसे उच्चतम अवस्था है शंकर जी। तो बाबा कहते हैं याद का ऐसा पुरुषार्थ करो। उनका बुद्धि का योग एक निराकार परमपिता परमात्मा के साथ एकाग्र है। तो याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सारी हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं ये बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए। ये नहीं तो आवारा हुई पड़ी है, ये बाबा के समझाने के बाद भी इधर उधर देह को ही देखती है। तो जब तक हमारी आंखें दैहिक हैं तब तक ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल मीन्स या तो अट्रैक्ट होगी किसी के प्रति, या फिर हेट करेगी, या फिर कुछ भी बॉडी कॉन्शियसनेस में जो भी हम लोग करते हैं ना।
ईर्ष्या करना, द्वेष करना, नफरत करना, बदले की भावना रखना, ये सारी गंदगी हमारे अंदर देश समझने से आती है। इनको वश करना बहुत जरूरी है, यानी तो आखिरी समय में भी इधर उधर ही हम देखते रह जाएंगे, भगवान याद ही नहीं आएंगे, फेल हो जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ करके इनको अपने वश में करो। ये वही देखे जो राजा आत्मा कहती है, ये वो न देखे जो आत्मा कहे ना और फिर आत्मा बाद में बोलती बाबा हम चाहते तो नहीं थे लेकिन हमसे हो गया। ये तो बेबसी है, ये तो बेबसी है। भगवान राजा बना रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या देखो और क्या नहीं देखो, और सारा हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। हम फिर भी कुछ और देखते हैं, दैट मीन्स हम तो अधीन है एकदम, फिर तो प्रजा में चले जाएंगे। और अगर बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, देह की दुनिया को देख रहे हैं, तब तो हम माया के दास हैं, फिर दास दासी बनेंगे, ऐसे टाइटल मिलेंगे। कल भी बाबा ने क्या बोला था, अगर तुम अच्छी सर्विस नहीं करते हो, अच्छी सर्विस मीन्स अपना स्व परिवर्तन, ये हमको सदा याद रखना है। नहीं तो क्या करते, प्रदर्शनी कर रहे, ये कर रहे और सोचते हमने अच्छी सेवा करी है, वो नहीं। सोल्स जग जाए ना, उसको अच्छी सेवा बाबा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छी सेवा नहीं करते हो, स्व परिवर्तन नहीं करते हो, तो जन्म जन्मांतर दास दासी बनोगे। कल बोला ना बाबा ने। इसलिए इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बहुत मनमानी करती है। फिर एंड ऑफ द डे में जब पोता मेल बाबा को देते हैं तो फिर लगता है कि अरे ये तो बाबा ने मना किया था ना। जो चीज बाबा मना करते हैं उसमें हमको मना हो जाना चाहिए, नहीं तो बड़ा रोना पड़ता है, क्योंकि दुख की प्राप्ति होगी सब जगह से। कर्म इंद्रियां हमारे वश में होनी चाहिए, नहीं तो वही है बाबा कहते पुर्जा पुर्जा हो जाएंगे, हड्ड गोटे टूट जाएंगे। क्योंकि हमने ऐसे कर्म कर रखे हैं, 63 जन्म हमने ऐसे कर्म कर रखे हैं जिससे ये जो ड्रामा प्रकृति है हमारे हड्ड गोड्डे ही तोड़ेगी, क्योंकि देह अभिमान को तोड़ेगी। है किसका विनाश होगा, देह के अभिमान का और देहों का। जो दिखाई दे रहा है वो झूठ है, उसी का विनाश है, और जो नहीं दिखाई देती है आत्मा, उसका थोड़ी विनाश है। अब कितने लोग खून करते हैं, सब कुछ करते हैं, बॉडी को मार जाते हैं, वो पता ही नहीं है कि जिसको तुमने मारा है वो वहीं पर बैठी देख रही है, तुम्हें अच्छी तरह पहचान रही है, अच्छी तरह पूरी रिकॉर्डिंग कर रही है, अब बस आई तुम्हारे पास जन्म लेकर। या तो पिछला चुकतू होता है या फिर आगे चुकतू होगा, यही हिसाब किताब चल रहा है ना। तो देखो ऊपर से आई हुई बिद्दी आत्माएं यहाँ शरीर लेकर इसका घमंड करके क्या से क्या कर रही है। तो इसीलिए ये ड्रामा जो है हमारे हड्ड गुड्डे ही तोड़ेगा, पुर्जा पुर्जा कर देगा। ऐसे लगता है ना कभी कभी शरीर का अंग अंग दुखने लग गया है, तो क्या होता है, पुर्जा पुर्जा करेगा ड्रामा और प्रकृति, सारा ठंडा गर्मी सब निकाल देंगे बाहर उठा उठा के फेंक देगी प्रकृति, सब कुछ गंदा कर देगी, खाना पीना इंसान भूल जाएगा, एक भी चीज खाने की नहीं होगी, न पानी पीने के लिए मिलेगा। और भगवान हमको क्या कर रहे हैं, ऐसी दुर्दशा से ही बचा रहे हैं। सुन लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर गए। सुन लेंगे तो बाबा की गारंटी है कि तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो भी शुभ रस दूंगा, पिला दूंगा, मैं तुम्हें अनुभव करा दूंगा कि पेट भर गया, तुमको प्यासे। वैसे भी बाबा ने हमको बोला है पवित्र भव योगी भव, जो पवित्र और योगी बन जाता है उसको भूख नहीं लगती। उस दिन बाबा ने हमको समझाया ना, याद में रहोगे तो ज्यादा भूख नहीं लगेगी, फिर खुशी रूपी खजाना यूज करोगे तुमको भूख ज्यादा नहीं लगेगी। बाबा हर चीज हमको दे रहे हैं जिससे हम कर्म इंद्रिय जीत बन जाए, फिर से राजा बने। बाबा ये चाहते हैं कि हम स्वराज्य अधिकारी बने,
हम अपना खोया हुआ जो राज्य है उसको वापस लें, ये जो अधीनता है उससे हम मुक्त हो जाएं, ऐसा बाबा चाहते हैं। तो पुरुषार्थ हमारा ऐसा होना चाहिए, याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सारी कर्म इंद्रियां हमारी वश हो जाए। सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी, सब कुछ सहन करना। सेवा हम जब करते हैं तो बाबा कहते हैं दुख भी मिलेगा, कोई ऐसी बात सुना जाएगा जो दुख वाली हो, कोई सुख भी दे देगा, कोई मान देगा, कोई बेइज्जती करके चला जाएगा। कभी गर्मी होगी, कभी ठंडी होगी, कभी बरसात होगी, सब सहन कर रहे हैं। बाबा लोग के समय में भी बहुत कुछ होता था, तूफान आते थे। बाबा सभा में आए हुए हैं और तूफान आया हुआ है। अब दूसरे लोग होंगे, उनको डाउट हो जाएगा भगवान आए तो फिर तूफान क्यों नहीं रोक दिया, बारिश क्यों नहीं रोक दी। अब फिर बाबा क्या बोलते हैं, मैं इसमें बिल्कुल क्योंकि बाबा ऊपर से नीचे आए हैं ना, तो ये सृष्टि है, ये ड्रामा है। यहाँ पर बाबा इंटरफियर नहीं करते किसी भी चीज में। यहाँ के जो भी तत्व हैं वो कुछ भी करे, बाबा किसी तत्व को कंट्रोल थोड़ी करते हैं। बाबा तो हमको कंट्रोल नहीं करते हैं, किसको कंट्रोल करेंगे। वो भी जानते मैं मुसाफिर बनकर आया, हमको रास्ता दिखा देंगे, सब कुछ कर देंगे। कंट्रोल बाबा किसी को भी नहीं करते हैं, हमको भी कंट्रोल कहाँ करते हैं। हम लोग शरीर के बाबा वाले रोल में आते तो हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं शरीर के बच्चों को। अब बाबा कहते तुम इधर उधर कंट्रोल करना बंद कर दो, तुम अपने मन बुद्धि पर कंट्रोल करो। ये कायदे से चलेंगे तो कल बाबा ने क्या बोला कि अगर ये कायदे से चलेंगे, कर्म इंद्रियां अपने आप सही रास्ते पर चलेंगे। ये मन उड़न खटोला जो है, जिसको घोड़ा भी बोलते हैं, इसकी लगाम को पकड़ो अच्छी तरह। ये सही हो जाएगा, मन मनाभव हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। तो सेवा करते समय दुख सुख भी आएगा, मान अपमान भी होगा, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना। कई आपको अच्छा बोलेंगे, हाँ ये अच्छा था, ये अच्छा था, थोड़े समय बाद वो बुरा भी बोलेंगे आपको, तो मान भी मिलता है, अपमान भी मिलता है। अगर हम मान को स्वीकार कर लेते ना तो फिर अपमान जरूर होता है। इसलिए जो मिला प्रभु के हवाले, क्योंकि प्रभु का ज्ञान है, प्रभु का सब कुछ है। तो जो भी मिला कहीं से कहीं किसी ने महिमा की, प्रभु को अर्पण कर दो। थकना नहीं है प्रभु। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की हमको सेवा करनी है। सबको कैसे बनाना है, हीरे जैसा। खुद भी बनना है बेदाग, औरों को भी बेदाग बनाने की सेवा करनी है। सतगुरु जी का वरदान है आज का, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले, सच्चे स्नेह का अनुभव कराने। तो सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जैसे सागर के किनारे जाते हैं ना तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी सोल आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। क्योंकि आज की दुनिया सच्चा आत्मिक स्नेह जो है ना, उसको अनुभव करने की भूखी है। अब जिस्मानी वाला स्नेह तो झूठा है, वो तो कभी होगा कभी नहीं होगा, वो तो झूठा है। लेकिन आत्मा जो है ना, सच्चा वाला स्नेह ढूंढ रही है सब जगह।
तो बाबा कह रहे हैं आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख कर उस स्नेह से दिल उपराम हो गया है सबका। स्वार्थी स्नेह, आजकल तो स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। फायदा है तो स्नेह करते हैं, नहीं फायदा है तो नफरत करते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? स्वार्थी स्नेह देख देख कर उस स्नेह से दिल जो है उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का वो सहारा समझेंगे। आज दुनिया में ऐसे ही है, एकदम मतलब का सब कुछ है। कोई भी रिश्ता निभाते मतलब से निभाते। स्नेह भी वैसे ही बनावटी भी है, स्वार्थी स्नेह भी है। तो बाबा हमको पहले ही समझ देते कि सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले आप मास्टर स्नेह के सागर बनो। अब स्नेह के सागर शिव पिता परमात्मा के साथ रहते हुए उनसे स्नेह की प्राप्ति करनी है, फिर उस स्नेह को सभी के साथ बांटना है। बॉडी कॉन्शियसनेस बीच में नहीं होना चाहिए। तो जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ठंडक ठंडक मिलती है, अच्छा लगता है। बाबा कहते ऐसे आप बच्चे क्या बन जाओ? भगवान से स्नेह लेकर भरपूर होकर मास्टर स्नेह का सागर बन जाओ। आप देने वाले बन जाओ, क्योंकि दुनिया को जरूरत है। आप मास्टर स्नेह के सागर बनो, तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति हमको करा रही है, ऐसा वो अनुभव करे। क्योंकि बाबा कहे आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह, स्वार्थ वाला जो स्नेह है ना, देख देख कर उस स्नेह से सबका दिल जो है ना उपराम हो गया है। अब किसी को किसी पर यकीन नहीं है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी वो जीवन का सहारा समझेंगे। लेकिन अगर बाबा के बच्चे सबको स्नेह देंगे तो फिर थोड़ी सी घड़ियों का भी स्नेह क्यों ना हो, लेकिन उसकी अनुभूति को अपना क्या समझेंगे? जीवन का सहारा समझेंगे। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी बाबा कहते हैं जीवन का सहारा समझेंगे। तो आप सभी सोल्स को आत्मिक वाला स्नेह, बॉडी वाला नहीं। बॉडी वाले में तो फिर अगर अलौकिक में भी आकर बॉडी वाला करेंगे ना, फिर देखो वैसे जैसे बाबा उस दिन परसों बता रहे थे कि लड़ाई झगड़े ये सब क्यों हो रहे हैं सेंटर्स पर भी आकर, क्यों लोग दम चक्र मचाते हैं? क्योंकि फर्क होता है किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा। आत्माएं बाहर से आती है ना, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड दुनिया से आती है, इसलिए वो ये फर्क जब देखती है ना तो फिर उनको फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को बोलते हैं तुम सबको आत्मिक स्नेह दो, एक जैसा स्नेह सभी को फिर देंगे। आत्मिक स्नेह तो सभी के लिए एक जैसा है, दैहिक वाला फर्क पड़ जाता है क्योंकि फिर बॉडी कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं। आज के समय में देख लो, जो अफेक्शन आपको अपने जो लौकिक परिवार है उसके लिए होगा, वो आपको पड़ोसी के लिए थोड़ी होगा। इसी भान को मिटाना है कि हम ये हैं और वो पड़ोसी है। इस डिफरेंस को ही बुद्धि से मिटाना है। वो भी सोल है, वो भी सोल है, वो भी सोल है, वो भी। तभी बाबा कहते हैं कि अगर तुम एक के लिए करते हो सारा कुछ कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, तो वो ठीक नहीं होगा।
लेकिन जब बेहद की आत्माओं के लिए आप दुआ करोगे तो तुम्हारा एक वाला भी ठीक हो जाएगा। बेहद में करना है सब कुछ, सबको एक जैसा आत्मिक स्नेह देना है। स्लोगन: ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति अपने आप होती रहती है। अगर ज्ञान का धन है ना हमारे पास, इससे भरपूर हो जाए अगर हम, तो दुनिया में क्या जरूरत है उसको बाबा स्वतः ही देते रहते हैं। ज्ञान धन से भरपूर होना मतलब ज्ञान को परिस्थितियों में यूज करके, व्यक्तियों के साथ यूज करके, नॉलेजफुल होकर जब हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको फलीभूत नहीं करते हैं, अब ज्ञान हमको मिल रहा आत्मा है, लेकिन जब हम आत्मा प्रैक्टिकल में समझ कर चलते हैं तब भरपूर हो जाते हैं। तो ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब दादियां ज्ञान धन से भरपूर थी ना, स्थूल धन के लिए उनको सोचने की जरूरत पड़ती थी क्या? कभी सोचा ही नहीं है उन लोगों ने, लेकिन अपने आप कहाँ उनको जाना है, सब प्राप्तियां हो जाती थी। ज्ञान धन से भरपूर होना बहुत जरूरी है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, संकल्पों की शक्ति को जमा करने की समझ मिल रही है, ताकि हम श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बने। जैसे सतयुग की सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही बाबा कहते हैं अब स्वराज्य में भी अपने ऊपर जो राज्य करना है, उस स्वराज्य में भी एक राज्य हो, अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हो। अर्थात स्व मीन्स आत्मा के इशारे पर सब चलने वाले हो। शरीर रूपी राजधानी पूरी आत्मा जो है ना, स्व के इशारे से, आत्मा के इशारे पर चले। मन अपनी मनमत न चलाए। हमको राजा बनना है ना, तो फिर मन ना अपनी मनमत चलाए। बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो। मन बुद्धि संस्कार ये सूक्ष्म शक्तियां कल भी ध्यान खिंचवाया ना, बाबा कहते हैं ये जो संस्कार हैं ये कहीं आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो, तब कहेंगे एक धर्म, तब कहेंगे एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो। तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो अब हमें अपनी शरीर रूपी राजधानी पर एक धर्म एक राज्य स्थापित करना है। अगर हम ये करते हैं ना, तब हम एक धर्म एक राज्य सतयुग में जा सकेंगे। अभी वर्तमान में संगम युग में इसका सबूत देना है। तो बाबा कहते ऐसे कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। इससे बेहद की सेवा हो जाएगी। क्या कह रहे हैं भगवान? जैसे सतयुगी सृष्टि में है ना, कहते हैं ना वहां पर एक राज्य होता है, एक विश्व महाराजन होंगे, एक राज्य और एक धर्म पवित्रता में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा सतयुग में नहीं होता है। ये तो बॉडी के धर्म है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की बॉडी को देखकर तो समझते ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ये ईसाई, उसी के आधार से फिर नफरत करते। तो इंसान जो कुछ भी करता है ना, उससे सारा नुकसान ही करता है अपना। तो जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए बाबा कहते हैं एक राज्य होता है वहां पर और एक धर्म होता है, ऐसे ही अब स्वराज्य, अब संगम युग में है स्वराज्य
आगे है विश्व का राज्य। तो यहाँ पर स्वराज्य में भी बाबा कहते हैं एक राज्य चले, मतलब आत्मा राजा है, आत्मा राजा श्रीमत पर चले। तो यहाँ भी एक राज्य होना चाहिए, नहीं तो क्या हो गया था, अस्त व्यस्तता हो गई थी, मन अपना आवारा इधर उधर, और बुद्धि अलग अपना मन के आवारापन के पीछे जाकर वो कर रही है। फिर संस्कार ने कितनी तहस नहस मचा रखी है, जो हमने 63 जन्म, कितना वैरायटी संस्कार हमारे अंदर आ गया ना, तो कितना हमने संस्कारों को क्या क्या बना रखा है। इनकी हलचल सारी अस्त व्यस्तता हो गई है स्वराज्य अधिकार में, अस्त व्यस्त है जीवन। तो जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हो। मन अपनी मनमत बिल्कुल न चलाए, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल न करे, और संस्कार जो है आत्मा को नाच नचाने वाले न हो। ये तो आत्मा बेचारी एकदम बेबस हो गई है। पुराने संस्कार इमर्ज होते, कुछ भी कराते रहते हैं, मन अपना चलता रहता है, और मन आवारा होने से कर्म इंद्रियां पूरी आवारा हो जाती हैं। अब इसको कंट्रोल करना है, बाबा कहते मन को, इसको मनमनाभव करना है, इसको प्रभु में लगाना है, ताकि ये एक जगह टिके और कायदे से चले, और बुद्धि भी फिर एक बाबा में एकाग्र हो, बुद्धि रूपी झोली में सिर्फ ज्ञान हो। और संस्कार पुराने, तो बाबा ने बोला ना, इसको जला दो एकदम। ये पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुराना स्वभाव, बाबा कहते इसको तो खत्म करो। ये तो हलचल मचा देते हैं, आत्मा बेचारी बेबस नाचती रहती है बेचारी सी। और फिर बाबा को कहती है, बाबा चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, बाबा देखना नहीं चाहते थे पर मैंने देख लिया, खाना नहीं चाहते थे लेकिन मैंने खा लिया, बाबा सुनना नहीं चाहते थे लेकिन उसने सुनाया ना, इसलिए मैंने सुन लिया। बेबस आत्मा, और फिर बेबसी में आकर फिर दोष किसी और को दे देगी, उसकी वजह से। तो दादी ने उस दिन कैसे समझाया, ना तो किसी की वजह से हम ऊपर चढ़ते हैं और ना किसी की वजह से हम गिरते हैं। चॉइस हमारी होती है, गिरने की और चढ़ने की। चॉइस हमारी ही होती है, हम दोष दे देते हैं दूसरे। तो ये भी सुंदर कितने बाबा ने मुरलियों में एडिशन करवाई हुई है, अव्यक्त इशारे, कितने सुंदर सुंदर इशारे हमको मिले। संकल्पों की शक्ति को जमा करना है, तो मन कंट्रोल होगा तभी तो अच्छे संकल्प करेंगे हम। ये आवारा रहेगा तो ये तो सबको आवारा कर देता है। कल बाबा ने बोला, इन तीनों को तुम कंट्रोल करो, कर्म इंद्रियां अपने आप लाइन पर रहेंगी, बजा ले इधर उधर हो जाएंगे। ये तीन कंट्रोल में होने चाहिए, मन बुद्धि संस्कार। ये तो पुराने संस्कार यूज करेंगे, बुद्धि में न जाने कितना किचड़ा घुसा रखा है, वो कार्य करेगा। और फिर तो बाबा हमको फिर से स्वराज्य अधिकारी बना रहे हैं। बाबा कहते सतयुग में एक राज्य एक धर्म है, तो अभी यहाँ पर भी स्वराज्य अधिकारी बनकर एक राज्य एक धर्म स्थापन करना है। यहाँ पर आत्मा रूल करे, यहाँ पर शरीर रूपी राजधानी पर और सूक्ष्म शक्तियों पर आत्मा रूल करे, राज्य राजा के, और पवित्रता का धर्म हो यहाँ भी। जब हम यहाँ पर स्वराज्य अपना संभालेंगे तो विश्व का राज्य मिलता है। तो स्वराज्य में एक राज्य हो, आत्मा राज्य करे, अर्थात स्व के इशारे पर, आत्मा के इशारे पर सभी कर्म इंद्रियां चले। मन अपनी मनमत न चलाए,
अब बाबा हमको हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं कुछ और मन कहे कुछ और। तो ये तो मन चल रहा है उल्टे रास्ते पर। बाबा कहते ऐसे कमजोर मत बनो कि मन अपनी मन मत चलाए, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल न करे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। या फिर अंदर ही अंदर बाबा कहते हैं गलत काम खुद करते हैं और गलत काम करके फिर जस्टिफाई करते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं। वो तो और बुद्धि पुट्ठे काम करा रही है। मन आवारा, मन इधर उधर दुनिया में कलयुग में एंजॉय करना चाहता है और ये बुद्धि जो है जस्टिफाई करती रहती है। तो उसकी हलचल। और बाबा कहते ये जो संस्कार है पुराने 63 जन्मों के, ये नाच नचाते हैं आत्मा को। फिर से पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, फिर से पुरानी स्मृतियां इमर्ज होती हैं, फिर से पुराना स्वभाव कार्य करता है। तो ये क्या कर रहे हैं संस्कार? नाच नचा रहे हैं ना, आत्मा नाचती रहती है। अब भगवान कहते तुम हो राजा और तुम्हें ये तुम्हारी सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें नचा रही हैं, तुम्हें गुमराह कर रही हैं। तो तुम राजा बनकर इनको कंट्रोल करो, इन पर रूल करो। तो जो सोल कामयाब हो जाती है इनको कंट्रोल करने में और रूल करने में, वही तो स्वराज्य अधिकारी है, वो राजा आत्मा है। और फिर जो अभी राजा है वही फिर राजाई घराने में जाएंगे लक्ष्मी नारायण जी के साथ। जैसे ब्रह्मा जी स्वराज्य अधिकारी थे, कभी भी मन बुद्धि संस्कार को पुट्ठे काम करने नहीं दिए उन्होंने। उल्टा मन पर कड़ी नजर रखते थे, रात को कचहरी बिठाते थे और कहते थे मन मंत्री आज तुमने क्या किया, ऐसे पूछते थे। साक्षी होकर, डिटैच होकर, राजा बनकर उससे पूछते थे कि ये तुमने ठीक नहीं किया, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे कंट्रोल करते थे वो। हमको भी बाबा बोल रहे हैं, नहीं तो बाबा बोलते फिर ऐसे ही होगा, मन अपने अनुसार चलाएगा, ये तो वैसे ही आवारा है, भगवान में तो ये टिकता नहीं है। और बुद्धि अलग से, ये जो कलयुगी बुद्धि है, ये जो दैहिक बुद्धि है ना, ये जस्टिफाई करने में बड़ी उस्ताद है, गलत काम को भी सही करवा देगी अनुभव। क्योंकि माया की इस समय चाल चल रही है, महसूसता की शक्ति को सबसे पहले वो खत्म करती है कि इंसान को महसूस ही ना हो कि ये गलत है। सबसे पहले महसूसता की शक्ति को खत्म करती है और फिर उसके बाद गलत काम को भी जस्टिफाई करेगा, हम इसलिए ऐसे कर रहे हैं, उससे मेरा कितना नुकसान हो रहा है ये मुझे समझना चाहिए। वो रोते रह जाएंगे हम, पुर्जा पुर्जा हो जाएंगे हम, हड्ड गुट्टे टूट जाएंगे हमारे। अभी तो देह अभिमान में हम चलते हैं। देह अभिमान में जब हम रहते ना, तब ये मन आवारा बनता है। देही अभिमानी बन जाएंगे तो नॉलेजफुल बन जाते हैं, फिर भगवान से कनेक्शन हो जाता है ना, तो सही क्या है झूठ क्या है एकदम स्पष्ट रहता है। फिर सोल में पावर आ जाती है, वो फिर गलत नहीं करती है, सही राइटेस्ट मार्ग पर चलती है। तो सर्व तरह की गुलामियों की अधीनता से हमको बाहर निकलना है, नहीं तो गुलाम बन जाएंगे हम, जन्म जन्मांतर दास दासी बनते रहेंगे, जन्म जन्मांतर प्रजा बनते रहेंगे। क्या फायदा? फिर हमेशा जिंदगी में अभाव रहेगा, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। खुश रहना है तो फिर स्वराज्य अधिकारी बनो। बाबा कहते श्रीमत पर चलाओ, देखो तुम्हारी खुशियां कितनी बढ़ेंगी। बाकी सारा तो जो दिख रहा है वो सारा तो माया है। दुनिया जो हमको दिख रही है कलयुग की, ये तो माया है, ये तो सारी क्लास। कल बाबा ने कैसे बोला, घर पर भी हो, घर पर रहते हो, गृहस्थ में रहते हो, ये मत भूलो कि देह सारी खत्म हो जाएगी, पुरानी है, और दुनिया खत्म हो जाएगी। चलो सेंटर में तो वो आ जाते हैं वैराग में, तो चलो सेंटर में वो आ गए है ना। लेकिन हम जो गृहस्थ में है ना, हम लोग को बाबा बोल रहे थे कि ये मत भूलना कि देह भी खत्म हो जाएगी, दुनिया भी खत्म होने वाली। कहीं ऐसा ना हो ना हम रिश्तों में ही फंसे रहे, उन्हीं का विस्तार करते रहे। अभी इस पर हमको ध्यान देना है, कंट्रोलिंग पावर पर, अपना स्वराज्य अधिकार वापस लेना है। दुनिया कुछ भी कहे, हम सतोगुणी पाठ बजाएं, ऐसा चाहते हैं बाबा।
क्योंकि सतोगुणी पाठ बजाने वाली आत्मा देती रहेगी, लेगी किसी से भी नहीं। वैष्णव जो होते हैं ना, वो किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ भी, किसी से लेना नहीं। मतलब बाबा कहते हैं ना, जैसे हम लोग चाहना रखते हैं, वो हमारे से अच्छे से बात करे, वो ऐसे बिहेव करे, वो वैसे बिहेव करे, ये चाहनाएं जो हम रखते हैं ना, ये हमको अधीन आत्मा बनाते हैं। तो जो रॉयल आत्मा होती है, जो बाबा का बच्चा होता है, असल में जो स्वराज्य अधिकारी सोल होती है, वो कोई 1000 बार गाली भी देगा तो भी वो उसको दुआ देती, जैसे ब्रह्मा जी। किसी को बैड नहीं बोला है हम लोग, किसी को भी, एक भी आत्मा को उन्होंने बैड नहीं बोला है। सारा जहान दुश्मन है, लेकिन सबको दुआएं दी है। स्वराज्य अधिकारी है वो, तभी तो विश्व महाराजन बने हैं। अच्छाई का व्यवहार किया के साथ सब कुछ, देखो कितना खुश रहे वो, संतुष्ट रहे, भेदभाव सारे मिटा दिए, सबको आत्मा रूप में ही देखा। तो हमको भी तो वही होमवर्क मिला हुआ है कि अपने को आत्मा समझो, सबको आत्मा रूप में देखो, सबको सहयोग दो 7 गुणों का। ऐसे बोलते ना बाबा। तो हमको एक धर्म एक राज्य स्थापित करना है, अपने ऊपर, दूसरों पर राज्य नहीं करना, अपने पर राज्य करके श्रीमत को यूज करना है, अपने पर राज्य करके सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है हमको, और फिर एक ही पवित्रता का धर्म। अब पवित्रता देख लो, सब पूर्ण पवित्रता, पूरी की पूरी, उसको बाबा पवित्रता बोलते हैं। आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, और विचार भी शुद्ध, दैहिक दृष्टि समाप्त, न है पवित्रता की गहराई। तो एक ही पवित्रता का धर्म। ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, इसको बोलते हैं बेहद सेवा का साधन। फिर देखो कैसे सेवा होती है, होगी ना। अब राजा बनकर सतोगुणी व्यवहार करेंगे और सभी के साथ करेंगे तो बेहद की सेवा होगी। सभी आत्माओं के लिए एक जैसा सुखदाई संकल्प करेंगे, बेहद की सेवा हो गई ना। स्वराज्य अधिकारी सबके लिए शुभ सोचेगा, ऐसा नहीं कि किसी के लिए सोचेगा तो किसी के लिए नहीं। तो हमको अपने ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर लानी है। हर आत्मा के लिए शुभ संकल्प हमारे मन से निकले, ऐसा स्वराज्य अधिकारी। पवित्रता का धर्म होना चाहिए ना, एक पवित्रता का धर्म। तो पवित्रता का धर्म आपको क्या सिखाता है? यही सिखाता है, दैहिक दृष्टि समाप्त, व्यर्थ समाप्त, होली हंस बनो। कितनी सारी विशेषताएं हैं पवित्रता की, वो सारी हमारे में हो, तब कहलाएंगे स्वराज्य अधिकारी, तब देंगे सबको सुख, तब जाएंगे सुखधाम। हाँ, ऐसे ही सुखधाम नहीं जाएंगे। जब वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए सुख का विचार करेंगे तब जाएंगे सुखधाम, जन्नत में। सुखधाम बाबा किसको बोलते हैं? 111 को बोलते हैं, उसको बोलते जन्नत, उसको बोलते परिस्तान, उसको बोलते अल्लाह का बगीचा, उसको बोलते पारसपुरी। पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए शुभ संकल्प, सबके लिए एक जैसे। हाँ, भिन्नता नहीं, भिन्न भिन्न राज्य नहीं, एक राज्य। उसके लिए ऐसा, उसके लिए ऐसा नहीं, सबके लिए एक जैसा संकल्प, सबके लिए एक जैसे बोल, सबके लिए एक जैसे कर्म, सुखदायी कर्म। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। स्वराज्य अधिकारी होता क्या है, यहाँ पर प्रूव करना है। और ये हम तभी कर सकते जब हम राजा आत्मा बनेंगे, तब परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे, फिर परमात्मा की श्रीमत के प्रमाण हम चलेंगे, फिर हम ये जो टाइटल है ना स्वराज्य अधिकारी, ये प्राप्त करेंगे हम।
कंट्रोलिंग रूलिंग पावर धारण करो। बाबा कहते हैं यही बेहद सेवा का साधन है। एक भी सोल के लिए फर्क ना हो हमारे मन में, ये बाबा कहते हैं, एक भी। अंदर पूरा अपने आप को हमको क्लीन करना है। मन रूपी स्लेट पर कितना कुछ हमने लिख रखा है, कितने दुख लेकर दुखों की रिकॉर्डिंग कर रखी है हमने। वो जिनसे दुख मिला है उनके दुख लेकर न जाने हमने क्या क्या अपने आप को दुख दे रखा है, उसको इरेज करना है। जिसने दुख दिया है उसको भी सुख देना है। एक राज्य, एक धर्म, पवित्रता का धर्म हमको क्या क्या सिखाता है, वो सारी संपूर्ण पवित्रता का धर्म। होली हंस क्या करेगा, होली हंस कैसे सबके लिए समर्थी सोचेगा, सारा इम्प्लीमेंट करना है। बाबा का ज्ञान गहराई में जाकर समझने का है। इसका सच में विचार सागर मंथन बहुत सारा है। क्या करना है असल में, इसको विचार सागर मंथन करके ही समझ में आता है। ऊपर ऊपर से पढ़ने से समझ में नहीं आता है। ऊपर से पढ़ने से तो हम बस घमंड में आ जाते हैं कि हम भगवान के बच्चे बन गए हैं, अब तो सत्युग में आएंगे, उसको तो ये नहीं आता, उसको तो वो नहीं आता, वो लोग तो ऐसे हैं, वो लोग तो ऐसे हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो ऐसे बन जाते हैं। अंदर से पढ़कर समझते हैं तो हमको कितना अपने ऊपर ही राज्य करने की कितनी मेहनत करनी है, ताकि हमारी कर्म इंद्रियां कभी भी कोई क्रिमिनल काम ना करें। इतना इनको कंट्रोल करना है तो कितनी ना तप करना है, कितना ना तप। बाबा कहते हैं कि सारे दैवी गुण यूज करो, तुम सबूत दो। बाबा कहते हैं सारे वर्ल्ड के साथ, सारी वर्ल्ड की सोल्स के साथ तुम दैवी व्यवहार करो, ये भगवान का कहना है। चाहे कोई कुकर्म कर रहा हो, हमारा व्यवहार दिव्यता का हो, सत्यता का हो, तब हम प्रूव करेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं। तब जाएंगे राजाई घराने में। राजा मीन्स प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त, और ऐसा रह के सबके लिए सतोगुणी और सतयुगी सहयोग देना, उसको बाबा राजा बोलते हैं। ये नहीं कि किसी ने दुख दिया तो मैंने भी दुख ले लिया और दुखी होती रही, फिर तो हम उसके गुलाम हो गए। उसने मुझे दुख देकर अपने लेवल पर ले आई, वो मुझे दुख दे, वो मेरी बेइज्जती करे, वो मेरी खिलाड़ी करे, मैं उसको सुख दूं, मैं उसके लिए दुआएं दूं, मैं उसको शुभ आपे। दिस इज राजा। इसको बाबा राजा बोलते हैं। रावण कहता है ईंट का जवाब पत्थर से देकर आओ। किसी ने एक मारी, आप 10 मार के आओ, देह का अभिमान। भगवान कहते हैं किसी ने तुम्हें 10 मारी है ना, तुम उसको दुआएं दो। भगवान ऐसे सिखाते हैं। समझ मिलने के बाद अगर हमने, किसी ने हमें चोट पहुंचाई है बहुत बार, बाबा कहते तुम शुभ भावना शुभ कामना देकर उसको चोट देने की आदत से मुक्त करो। ये हमारा मतलब वापस से बाबा ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें हम शुरुआत करें, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बिगड़े हैं। हम शुरुआत करें अच्छाई देने की। अच्छाई देते देते ही इंसान को अच्छा बनाना है। रावण के मत पर चलकर कभी भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकला है, कभी भी नहीं निकला। देखो आज महाभारत का युद्ध तैयार है, कोई सलूशन निकला है क्या? भगवान समाधान निकाल रहे हैं। लड़ाई को बंद करो, तुम अपनी तरफ से लड़ाई को बंद कर दो, बस बाबा हमको ये बोलते हैं। तुम खुद बंद करो और अब जो मैं तुमको दे रहा हूं वो तुम सबको दो, ऐसे समझाते हैं हमको। बाबा कहते तुम शुरुआत करो। जब तुम ऐसा करना शुरू कर दोगे, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार 200 बार, आत्माएं अपने आप बदल जाएंगी। द्वापर युग कलयुग की सोल्स ऐसे बदलेंगी, हमारे अच्छे बनने से वो बदलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है।
हमारे बोलने से आप बोलते रहे, कभी भी ना सुनेगी। लेकिन जिस दिन हम अपने स्वरूप को बदल लेंगे, जिस दिन हम सतोगुणी सतयुगी बन जाएंगे, जिस दिन हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, वो आत्माएं अपने आप चेंज हो जाएंगी। स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन है। इतनी बड़ी जवाबदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। जो ये कार्य कर लेगा, प्रकृति सलाम करेगी, ड्रामा सलाम करेगा, धर्म राज्य सलाम करेगी कि वाह, इसने जो कहा गया इसने किया है। ये है ऊंची पढ़ाई का सबूत देना आपको, इसका सबूत देना आपको। बोलने से थोड़ी दे सकते हैं, है ना, करके देना, प्रैक्टिकल एकदम। तो आपको क्या बनना है? स्वराज्य अधिकारी, राजा। राजा देता है खाली, लेता नहीं है। राजा जो असूल वाला राजा, आज वाला राज्य सत्ता नहीं, ये तो मांगती है, इसके पास तो अपना कुछ है नहीं, ये तो प्रजा से लेकर ऐश करती है, उसमें भी प्रजा से लेकर पैसे खा जाते हैं। सड़कें वैसी की वैसी टूटी फूटी, वही गंदगी, वही सब कुछ, दावे इतने करते हैं, लेकिन वही का वही है सब कुछ, और बद से बदतर बनता जा रहा है। लेकिन राजा जो असल में जिसको राजा बोलते हैं, वो तो सिर्फ देता है। और ब्रह्मा जी संगम युग में पूरा देते ही रहे हैं, इसलिए बने हैं वो विश्व महाराजा। अगर हमारी तमन्ना है कि हम उनके घराने में जाएं, है ना, हम लक्ष्मी नारायण तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके घराने में जाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं फैमिली में भी आ जाना बराबर का दर्जा है। क्योंकि जो ब्रह्मा, जो लक्ष्मी नारायण जी को मिलता है, वही घराने वालों को भी मिलता है। अगर उनके घराने में भी आने का हम पुरुषार्थ कर ले तो अहो सौभाग्य है। विश्व महाराजन बनने के लायक तो सिर्फ ब्रह्मा जी और सरस्वती जी हैं, कि अद्भुत पुरुषार्थ है टॉप लेवल पर। लेकिन घराने में आ सकते हैं, उनके घराने में आने के लिए फिर हमको स्वराज्य अधिकारी बनना है। ये जो बाबा सिखा रहे हैं ना हमको, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर, इससे बेहद सेवा का साधन ये बन जाएगा। हद खत्म हो जाती है। मीठे परमात्मा जी की मीठी शिक्षाओं के लिए, मीठी समझ के लिए हम धन्यवाद करेंगे उनका। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नव ग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं 16,138 करोड़ आत्माओं में से, सबका धन्यवाद। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अलौकिक भी पेपर लेता है, लेकिन अलौकिक के साथ भी हमको अच्छा रहना है, दुआएं देनी है। दुआओं का, शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग दे सकते हैं हम। बाकी इनको ज्ञान थोड़ी दे सकते हैं, ज्ञान तो सभी पढ़ रहे, कहेंगे आप कुछ बोलेंगे वो 10 पॉइंट आपको सुनाएंगे, बाबा कहते हैं। इसलिए जो बाबा के 16,138 का, उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं, लेकिन सहयोग देना होता है, संस्कार मिलाने होते हैं, ये करना होता है। सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती का, आकाश का, जल का, वायु का, अग्नि का, सबका धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और सभी आत्माओं की तरफ से धन्यवाद करेंगे। हम सब मेहमान हैं, इस बात की समझ हमको मिली हुई है। तो मेहमान क्या है, फिर मेहमान नवाजी हमारी हो रही है ना, तो सारी मेहमान नवाजी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।